स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सोटिक केमिस्ट्री। अभी तक मैंने आपको लास्ट 6 चैप्टर्स के हैक्स बता दिए कि आपको कौन कौन से की पॉइंट्स रिकॉल करने हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हमारा 7th चैप्टर है। बच्चों, इस चैप्टर से नॉर्मली हमें 5 मार्कर क्वेश्चन मिल जाते हैं और 5 मार्कर क्वेश्चन में ऑर्गेनिक कंपाउंड ए बी सी डी वाले जो सीक्वेंस बनाते हैं एक दूसरे से के साथ कि ए अंडरगो ऑक्सीडेशन टू गिव बी विच ऑन ओजोनोलाइसिस या XYZ कुछ भी, इस तरह से वो हमें 5 मार्कर क्वेश्चन मिलता है। इसके अलावा इस चैप्टर में नेम रिएक्शंस बहुत हैं, आपको मिलेगी इसमें इटार्ड रिएक्शन, स्टिफेन, गेटमैन कोच, फिर कैनिजारो, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, या फिर नॉर्मली हमारे पास कोच विलियमसन सिंथेसिस भी इसी चैप्टर से आपको मिल जाता है। बच्चों, इस चैप्टर में आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें रिकॉल करनी है वो ये है कि अगर आपके पास कोई नेम रिएक्शन आती है ना, तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन द स्पेसिफिक रिएजेंट। अगर आपको रिएजेंट है या अगर आपको कोई रिएक्टेंट मेंशन करना है, तो जो भी उस नेम रिएक्शन का पार्ट है ना, आपको सेम टू सेम वही कैरी फॉरवर्ड करना है। इसके अलावा इस चैप्टर में आपको एल्डिहाइड कीटोन्स वाले चैप्टर में आपको डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बहुत पूछने को मिलता है, जो टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट और आइडोफॉर्म टेस्ट होता है, जिसमें हम एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड या एल्डिहाइड और कीटोन्स का हम डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी रिकॉल करना होता है हमें। और उसके अलावा अगर जैसे आपके पास, सपोज मैं एक एग्जांपल से बता देती हूँ, एलिफेटिक है हमारे पास कोई एल्डिहाइड है और उसको हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड से डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट करना है, तो नॉर्मली हम फेलिंग टेस्ट लिखते हैं। तो अगर आपके पास कोई डिस्टिंग्विशिंग चीजें आती हैं, तो आपको उन पर्टिकुलर कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए केमिकल टेस्ट का लिखना ही जरूरी होता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स या प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स या फिर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड नॉर्मली कन्वर्जन्स में दी जाती हैं। नॉर्मली एल्डिहाइड चैप्टर में आपको इंटेक्स क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज और जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स है एनसीईआरटी के, वो आपको जरूर अच्छे से गो थ्रू करना होगा। इसी से आपको 5 मार्कर एल्डिहाइड टॉपिक, जो भी हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है, वो हमें उसमें से मिल जाएगा। ओके, तो आप इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी रेफर जरूर करिएगा और जितने भी चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं, जो भी नेम रिएक्शंस बताई हैं, उसको आप जरूर कर लीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।